हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रीत। मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशंस के बारे में। इस वीडियो में हम एक सक्सेस स्टोरी को पढ़ेंगे जिसमें एक क्लाइंट ने अपने एसपी को मैनिफेस्ट किया है। इन्होंने मुझसे कोचिंग ली थी और इन्हें मैंने इनको कुछ टेक्निक बताई और उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया और तुरंत उनको रिज़ल्ट मिल गए। अगर आपको मुझसे कोचिंग चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं एक सक्सेस स्टोरी को। ये लिखती हैं कि मेरे पास आपके लिए कुछ कहने के लिए है, जो कि इनकी सक्सेस स्टोरी है। ये चाहती हैं कि इनकी सक्सेस स्टोरी को मैं शेयर करूं। इनका नेम और इनकी आइडेंटिटी को इन्होंने प्राइवेट रखने के लिए कहा है, सो इसकी वजह से मैं इनकी आइडेंटिटी शेयर नहीं कर सकती। तो ये लिखती हैं कि इनके एसपी का मैसेज आ गया आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। बहुत ही सारा समय हो गया था, ये ट्राई कर रही थी पर वो मैसेज नहीं आया या फिर ये नो कांटेक्ट में थी। ठीक है, ये थैंक यू लिखती हैं एंड आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल फॉर हर सक्सेस। ये लिखती हैं कि इन्होंने वैसा ही किया जैसा मैंने इनको करने के लिए कहा था, जो टेक्निक मैंने इन्हें दी थी। और आई चेंज माइंडसेट। इन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया मेरी गाइडेंस और सपोर्ट से। और वैसे तो मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो सबके माइंडसेट पर डिपेंड करती हैं, किसी और का इसमें कोई भी हाथ नहीं होता। पर फिर भी चलो, जो हम सपोर्ट या फिर जिस तरह की मोटिवेशन दूसरे से हमें मिलती है वो कई बार खुद से नहीं मिल पाती। ठीक है, जिसकी वजह से हम उस अवेयरनेस को पकड़ लेती हैं या फिर उस एक सही कॉन्सेप्ट को पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि कैसे मैनिफेस्ट करें। ये लिखती हैं कि इन्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एसपी ने सॉरी भी बोला उनके प्रीवियस बिहेवियर के लिए, जो कि बहुत नेगेटिव या बुरा था। ये लिखती हैं कि इन्होंने एफर्मेशंस भी पहले बहुत की थी पर उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। उसके बाद मेरी टेक्निक से इन्होंने 15 दिनों में ही उनका मैसेज आ गया। इनके लिए तो मिरेकल ही हो गया एंड आई एम सो हैप्पी। ये बहुत खुश हैं, ये थैंक यू बोल रही हैं एंड आई एम सो ग्रेटफुल। वेलकम वेलकम फॉर योर थैंक यू। अब ये शादी मैनिफेस्ट कर रही हैं और वो भी हमारे साथ शेयर करेंगी। तो इसमें जो इन्होंने टेक्निक यूज़ की है वो है माइंड रिफ्रेमिंग की। ठीक है, इनका माइंडसेट बहुत ही नेगेटिव था पहले। जो भी इनके प्रीवियस सर्कमस्टांसेस थे उन्हें मैं बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगी। तो बेसिकली इन्होंने कंसिस्टेंसी से अपने एसपी को मैनिफेस्ट किया है। सिर्फ एसपी ही नहीं, अगर आप मनी या कुछ और भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़, जब तक आप डिसिप्लिन या कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, परसिस्ट नहीं करोगे, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार में भी मैनिफेस्टेशंस हो जाती हैं पर हमारी नेगेटिविटी और हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से रिज़ल्ट्स में रेजिस्टेंस आ जाता है, जो कि मैनिफेस्टेशन को डिले कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपका ये रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाए तो आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और वो कैसे होगा? रेपिटेशन से। बचपन से हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता आ रहा है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, सब कुछ हमने रिपीट कर कर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस बनाई हुई हैं जिनको हमें तोड़ना होता है। ठीक है, जब तक हमारी वो अजम्पशंस वीक नहीं होगी, जब तक हमारी डोमिनेंस जो थॉट, जो हमारा डोमिनेंट बिहेवियर और बिलीफ है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक वो मैनिफेस्ट होता रहेगा। जो हमारा डोमिनेंट थॉट और डोमिनेंट बिलीफ होता है, जो सबसे ज़्यादा हमारे माइंड में रिप्रेस्ड चीज़ें होती हैं, वही मैनिफेस्ट हो जाती है हमारी 3D में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आसान और बेस्ट वे अपनी मैनिफेस्टेशन को करने का, 3D में मैनिफेस्ट करने का, वो है अपने माइंडसेट को रिफ्रेम करो, उस डिज़ायर पर फोकस करो, वो आपके पास ऑलरेडी है एंड दैट्स इट। कन्विक्शन के साथ, उस पर पैशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करो। बाकी जो चीज़ें हैं उन्हें एक बार छोड़ो। हर चीज़ पर आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर चीज़ को एक्नॉलेज मत करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन और मैनिफेस्टेशंस 100% वर्क करती हैं अगर कोई इंसान उसे सही कॉन्सेप्ट से करे। सही तरीके से अगर कोई भी चीज़ की जाए तो वो कम से कम दिनों में, कम से कम टाइम में ही रिजल्ट दे देती है। सक्सेस भी बिल्कुल वैसे ही है, चाहे वो अपने बाहरी 3D में हो या फिर मैनिफेस्टेशन में हो। ठीक है, अगर आप एक सही कॉन्सेप्ट से काम करोगे तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। और अगर आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है तो फिर आप कितना ही टाइम लगा लो, वो
चीज़ पूरी नहीं होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने माइंड को रिफ्रेम करो, डिसिप्लिन से काम करो, रेपिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप कि सक्सेस स्टोरी से आपको मोटिवेशन मिली होगी। डेली मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, ताकि आपको हर रोज़ कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी मिलती रहे और उनसे आपको टेक्निक्स के बारे में पता चलता रहे कि लोगों ने किस वे में किस तरह की अपनी नेगेटिव सिचुएशन को हैंडल किया है, उसे रिमूव किया है, अपनी मैनिफेस्टेशन को डिज़ायर्ड रियलिटी में बदला है, और आप भी उनकी तरह की और आप भी उनकी टेक्निक्स को फॉलो कर सको और अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सको। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।